नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, आज हम आपको आश्विन शुक्ल पाशाकुशा एकादशी के बारे में बताएंगे कि इसकी क्या कथा है और इसके क्या नियम हैं। तो युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कृपया करके हमें बताए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, सो सुनो। यह पापों को दूर करने वाली श्रेष्ठ एकादशी पाशाकुशा नाम से विख्यात है। इसमें मनुष्य को पद्म नाम का पूजन करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके बहुत समय तक तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल गरुड़ ध्वज भगवान को नमस्कार करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पे जितने तीर्थ हैं, उनका फल भगवान के नाम से, कीर्तन से मिल जाता है। जो सारंग धनुषधारी जनार्दन की शरण को प्राप्त हो गए, वे मनुष्य कभी यमलोक को नहीं देखते। जो मनुष्य प्रसंगवश एक एकादशी का भी व्रत कर लेता है, वह कठिन पाप करके भी यमलोक को नहीं जाते। हे भक्तजनों, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, अपने जीवन काल में एक बार 1 साल की एकादशी जरूर करना। हे मनुजाधिप, जब तक मनुष्य पद्म नाम की इस एकादशी का उपवास नहीं करता, तब तक उसके शरीर में पाप रहते हैं। हे राजन, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री, धन देने वाली है। एकादशी पवित्र गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ भी नहीं है। इस एकादशी के समान ये लोग भी नहीं है। एकादशी का उपवास करके, रात्रि में जागरण करके, बिना परिश्रम विष्णु पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस एकादशी की इतनी महिमा है। हे राजन, इसका उपवास करने से मनुष्य 10 पीढ़ी माता की तरफ से, 10 पिता की तरफ से और 10 पीढ़ी स्त्री के कुल का उद्धार कर देता है। वह मनुष्य दिव्य शरीर और 4 भुजा धारण करके, माला और पीताम्बर पहनकर, गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को जाता है। हे निर्भोतम, अश्विन शुक्ल पक्ष में पाशाकुशा का उपवास करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। ऐसा करने से सब रोगों से छूटकर वह सर्वलोक में जाकर गंधर्व हो जाता है। तांबुल ब्रह्मा और विष्णु शिव का रूप है। इसके दान से लक्ष्मी प्राप्त होती है। सुपारी में ब्रह्मा, पान के पत्ते में विष्णु का निवास होता है, चूने में साक्षात शिव जी रहते हैं। पान में सुपारी का चूर्ण रखकर चूना, लौंग, इलायची से युक्त गंधर्व और अप्सराओं को प्रिय है। पान का दान करके प्रार्थना करे कि तुम मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे धनवान और निर्भय करो। इस एकादशी का व्रत करने वाला स्त्री और पुरुष ब्राह्मणी के लिए, लक्ष्मी और गौरी के लिए निमित पात्र में हल्दी और दक्षिणा रख कर देते हैं। देवी, मेरे ऊपर प्रसन्न हो, इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। वे दोनों स्त्री पुरुष सुख भोगते हैं। महादेव पार्वती के निमित्त में नित्य सतपत्नीक ब्राह्मण को पूजा करके शक्ति के अनुसार पार्वती के पति मेरे ऊपर प्रसन्न होए। और ऐसा कहकर बुद्धिमान मनुष्य उद्यापन के लिए शिव जी की प्रतिमा सोने की बनवाए। गो और बैल के पंचोपचार से पूजा करके जो मिष्ठान और भोजन करावे, उसको व्रत के प्रभाव से सुंदर भाग्य, पूर्ण आयु, संतान, अक्षय संपत्ति और सुंदर यश होता है। यह सब सुखों को भोगकर अंत में शिवपुर को जाता है। वहाँ बहुत समय तक निवास करके पूर्ण सुख भोगता है। जो आलस्य रहित होकर चातुर्मास का फल का दान करता है, व्रत की समाप्ति में ब्राह्मण के लिए सुंदर वस्त्र देता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। वासुदेव के शयन करने पर आलस्य को छोड़कर वामन जी के निमित्त दही, चामर और 6 रसों का स्वादिष्ट भोजन करावे और अथा दान दे, किंतु एकादशी को भोजन ना करवावे। इसी तरह ग्रहण आदि में दान करे। ये यदि नित्य दान न कर सके तो महीने में 5 पर्वों में दान करना चाहिए। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णमासी और हर एक रविवार या शुक्रवार को दान करना चाहिए। दोनों पक्ष की द्वादशी को अवश्य दान करना चाहिए। इस नियम में समाप्ति की शक्ति अनुसार भूमि और गो, वस्त्र, सुवर्ण और खड़ाऊ का दान देना चाहिए। इस व्रत के करने से अक्षय अन्न, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। पुष्टि शरीर को पूर्ण आयु होती है। शत्रु का नाश होता है। भगवान का दृढ़ भक्त होकर बैकुंठ को जाता है। आरोग्य, अखंड सुख, रूप और धन मिलता है। उसकी स्त्री बांध्या नहीं होती। यह व्रत अनंत फल देने वाला है। व्रत की समाप्ति में 2 गोदान करके ब्राह्मणों को भोजन करा के सब पापों से शुद्ध होकर सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जो मनुष्य 1 दिन का अंतर देकर उपवास करता है, उसको ब्रह्म, सुवर्ण, सैया, 8 दीपक और गो का दान करना चाहिए।
भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर 2 बैल भी देने चाहिए। जो दूध पीकर उपवास करता है उसे दूध की गौ का दान करना चाहिए, वह सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो दोनों ऋतुओं में केले के पत्ते पर भोजन करता है, व्रत की समाप्ति में कांसे का बासन और गो विद्वान ब्राह्मण को देनी चाहिए। जो भूमि को लीप कर नारायण का स्मरण करता है, भोजन करता है, उसके खेती के लिए पृथ्वी का दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह आरोग्य और पुत्रों से युक्त धर्मात्मा राजा होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान के शयन करने पर नक्त व्रत करता है और ब्राह्मण को भोजन कराता है, वह शिवलोक का सुख भोगता है। जो एक बार हल्का भोजन करने का नियम करके भगवान का पूजन करता है, वह स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य धरती पर सोता है उसको सामग्री सहित सैया देनी चाहिए। जो आषाढ़ से लेकर 4 महीने तक नख नहीं कटवाता, वह आरोग्य पुत्र से युक्त धर्मात्मा राजा होता है। जो शिवजी और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए खीर, नमक, शहद, घी और फल को छोड़ता है, वह शिवजी के व्रत सहन करने से रुद्रलोक को जाता है। जो मनुष्य चावल खाता है, वह पुत्र पौत्र सहित शिवलोक में आनंद पाता है। भगवान का भक्त तेल लगाना छोड़कर जो वर्षा ऋतु में भगवान की पूजा करे तो वह वैष्णव की गति को प्राप्त होता है। व्रत की समाप्ति में कांसे के बासन में तेल और सुवर्ण रखकर ब्राह्मण के लिए दान करे। चांदी के पात्र को कपड़े में लपेटकर गंध, पात्र, पुष्प उसका पूजन करे। जो मनुष्य गेहूं को छोड़ने का नियम करता है, वह सुवर्ण के गेहूं वस्त्र धारण करके अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। करेला, परमल, घिया जो फल अपने लिए प्रिय हो वे उसे छोड़े और जो फल का त्याग करता है वह विष्णु लोक में पूज्य माना जाता है। सावन में हरा साग, भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग है। और पेठा, उड़द, मूली, गाजर, करौंदा, ईख, मसूर, तरबूजा, बैंगन ये चारों महीनों में वर्जित है। बेर, आंवला, घिया, इमली इनकी विशेषता से त्याग करें। पुराना आंवला और इमली नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान के शयन करने पर 4 महीने तक भक्तिमान पुरुष को मचान और खाट पर नहीं सोना चाहिए। ऋतुकाल में स्त्री संभोग वर्जित नहीं है। बैंगन, तरबूज, बेल, निसटा जो ये खाता है उसे भगवान दूर रहते हैं। उपवास, नक्त भोजन, एक बार भोजन, अयाचित इनमें से कोई नियम करे। जो नियम करने की शक्ति न हो तो वह नित्य प्रति प्रातःकाल सायंकाल भोजन करे। इस मास में शहद छोड़ने से राजा और गुड़ तेल छोड़ने से सुंदर शरीर प्राप्त होता है। तांबुल छोड़ने से वह शीघ्र रोगों से दूर हो जाता है। पैर और मस्तक पर तेल, गर्दन छोड़ने से प्रकाशवान और दिन इंद्रिय वाला होकर कुबेर के समान तुल्यवान धनवान होता है। दही दूध छोड़ने से गोलोक को जाता है। स्थाली पाक को छोड़ने से इंद्रलोक को जाता है। एक दिन छोड़कर व्रत करने से ब्रह्मलोक में सुख भोगता है। जो नमो नारायण इस मंत्र का जाप करता है उसको अनंत फल मिलता है। जो हरि मंदिर में 1 लाख परिक्रमा और हंसों के विमान में बैठकर बैकुंठ को जाता है। हे राजन, प्रायान छोड़ने से मनुष्य देवता हो जाता है, वह यमराज को नहीं देखता। हे निरपेक्ष, गरीब मनुष्य को भी शक्ति के अनुसार दान, स्नान आदि क्रिया करनी चाहिए। सदाचार से रहकर अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तालाब, बगीचा, मंदिर, यश आदि शुभ कर्म करने वाले धीर पुरुष यमलोक के दुख को नहीं देखते। ऐसे पुण्य करने वाले मनुष्य संसार में दीर्घायु, धनाढ़, कुलीन और निरोगी दिखाई देते हैं। तो भक्तजनों, इस एकादशी का ये महात्म्य हमने आपको बताया कि आपको इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं छोड़ना चाहिए और किस दिन आपको दान देना चाहिए। तो भक्तजनों, आप ऐसे ही करते रहिए और आप सबको और हम सबको विष्णु लोक की प्राप्ति हो। इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।